रिलायबल मीडिया के अंतर्राष्ट्रीय चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय खबरों को कवर करते हैं। अब खबर आ रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की। जी हाँ, हिजबुल्लाह के पेजर में मंगलवार को हुए विस्फोट ने सनसनी फैला दी है। इन विस्फोटों में 2800 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें से अधिकतर हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि लेबनान में मंगलवार दोपहर को हिजबुल्लाह के पेजर फट गए। पेजर एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जिससे हिजबुल्लाह के आतंकवादी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसमें चूंकि बातचीत नहीं की जाती है, इसलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि बातचीत को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन पेजर में सिर्फ मैसेज जाता है और मैसेज में ऐसी कोड लैंग्वेज यूज होती है जिसको समझना टेढ़ी खीर होती है। इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकवादी पेजर इस्तेमाल करते थे। पेजर इस्तेमाल करने की वजह से उनकी आपस की कम्युनिकेशन बेहद सुरक्षित होती थी। लेकिन मंगलवार की दोपहर को ही हिजबुल्लाह के पेजर फट गए। यह विस्फोट इतने बड़े स्तर पर हुआ कि हिजबुल्लाह को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। लेबनान में जो भी व्यक्ति पेजर का इस्तेमाल कर रहा था वो विस्फोट का शिकार बन गया। जी हाँ, हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के हमले से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेजर को हैक करना बेहद मुश्किल होता है। जबकि सेल फोन को हैक किया जा सकता है, उनको इंटरसेप्ट किया जाता है बेहद आसानी के साथ और उनकी बातचीत को भी सुना जा सकता है। लेकिन पेजर को हैक नहीं किया जा सकता था, वह सुरक्षित डिवाइस थी। लेकिन यहीं पर गच्चा खा गए हिजबुल्लाह के लड़ाके। हिजबुल्लाह के लड़ाके यह भूल गए कि पेजर का आविष्कार किसने किया था। दरअसल पेजर का आविष्कार एक रोमानियाई यहूदी परिवार में जन्मे इरविंग अल ग्रास ने किया था। ग्रास का जन्म कनाडा के टोरंटो में हुआ था, लेकिन उनका बाकी समय अमेरिका के ओहियो राज्य में बीता था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेजर को हैक बहुत पहले से ही किया जा रहा था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमले की योजना काफ़ी विचार विमर्श के बाद तैयार की गई। सही समय पर हमले के लिए महीनों का इंतजार भी किया गया। हाल के वर्षों में सेल फोन हैकिंग क्षमताओं में ज़बरदस्त प्रगति हुई है, जिससे हिजबुल्लाह को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। यही कारण है कि हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल करने लगा था, क्योंकि सेल फोन की बहुत आसानी के साथ इजराइल वाले हैकिंग कर लेते थे और उसके बाद उनको ट्रैक करके इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद उन्हें मार गिराती थी। लेकिन हिजबुल्लाह चूक गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं लगा कि उसके संदेशों पर इजराइल की नज़र बराबर बनी हुई है। इजराइल ने ऐसे समय धमाका किया जब पेजर्स हिजबुल्लाह के लड़ाकों के जेब में या हाथ में थे। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पेजर एक वायरलेस दूरसंचार उपकरण है जो अल्फा न्यूमेरिक या वॉइस मैसेज रिसीव करता है। वन वे पेजर केवल संदेश प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रिस्पांस पेजर संदेश दे भी सकते हैं और संदेश ले भी सकते हैं। यानी वे टू वे पेजर होते हैं जो इंटरनल ट्रांसमीटर का उपयोग करके मैसेज को रिसीव करने और उसका जवाब देने और नया मैसेज भेजने का काम करते हैं। ऐसे पेजर्स को एक ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल करना होता है जो आसानी से हैक हो सकता है। इजरायली इंजीनियरों ने इसी कमी का फ़ायदा उठाया और हिजबुल्लाह के लड़ाकों से जुड़े हुए पेजर को हैक करना शुरू कर दिया। हमले के वक्त उन्होंने पेजर की लिथियम आयन बैटरी को इतना ज़्यादा गर्म कर दिया कि वो किसी बम की तरह फट गया। इससे हिजबुल्लाह के लड़कों में अफरा तफरी मच गई। पहले ही अमेरिका और इजराइल ने 2009 से 2010 के बीच 1000 से अधिक ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज को हैक करके नष्ट कर दिया था। बाद में अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी हुई खुफिया जानकारी जुटाने वाले नौसैनिक पोत को भी हैक कर लिया था। 9 मई 2020 को ईरान को हैकर्स के हमले के कारण पोर्ट साहिद रजाई को लंबे समय तक के लिए बंद करना पड़ा था। 30 अक्टूबर 2021 को देश भर में 4300 ईरानी गैस स्टेशनों को हैक करके बंद कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के इजराइल की और अमेरिका की हैकिंग टेक्निक बेहद पुरानी है। लेकिन मज़े की बात यह है, जिन यहूदियों से यह आतंकवादी संगठन घृणा करते हैं, उन्हीं यहूदियों के बनाए हुए आविष्कार से इनको बड़ा प्रेम रहता है। चाहे सेल फोन हो, चाहे बिजली हो, चाहे पेजर हो, चाहे
कुछ अन्य चीज़ें हों। यहाँ तक कि टीवी देखने में भी ये यहूदियों की खोजी हुई तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर के वही बात हो गई कि लाज है न शर्म है, यहूदियों की ही चीज़ इस्तेमाल करना है। खुद तो कोई चीज़ का आविष्कार करते हैं तो सिर्फ बम और धमाके और हत्याएं और खून।